नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने गौर किया है कि हमारे आसपास पक्षियों की चहचहाट कम सुनाई देती है। पहले तो सिर्फ शहरों में पक्षियों की संख्या में गिरावट देखी जा रही थी, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पक्षियों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे साधारण रूप से हमारे आसपास मिलने वाले कुछ ऐसे पक्षी जैसे कौवा, गुरैया, मैना, इस तरह के पक्षी भी अब दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। सुबह जगते ही कौवे की कांव कांव अब नहीं सुनाई देती। पितृपक्ष में भी कौवे देखने को नहीं मिल रहे हैं। इन निराशाजनक खबरों के बीच कुछ सुखद खबर भी है। बता दें कि कई ऐसे मंदिर, कई ऐसे धाम हैं जहां कौवों के संरक्षण को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पितृपक्ष काल में किए गए दान पुण्य और उनके सेवा कार्य सीधे पितरों तक पहुंचते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितरों के प्रतीक कौवों को आहार कराने का सनातनी धर्म में परंपराओं से यह माना गया है कि कौवों को भोजन कराने से सीधे हमारे पितरों तक भोजन पहुंचता है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम एक ऐसे मंदिर परिसर में हैं जहां पर कौवे को प्रतिदिन भोजन कराया जाता है, उन्हें भोग दिया जाता है। इस जगह का नाम है गौतम कुंड। गौतम कुंड के इस प्रांगण में प्रत्येक दिन कौवे को भोजन कराया जाता है। आइए इस मंदिर के पुजारी जी से जानते हैं कि यहाँ पर कौवे के संरक्षण को लेकर के जो यह अनोखा प्रयास किया जा रहा है, इसमें क्या खासियत है और क्या क्या किया जाता है। प्रभु जो सृष्टि का निर्माण किए हैं उसमें हर जगह दो चीज़ पैदा किए हैं, शुभ अशुभ, लाभ हानि, खाना पीना, उठना बैठना। इसी दो चीज़ प्रक्रिया से पूरा संसार विश्व चल रहा है। तो कौवे में भी एक काकभुसुंडी जी हैं, एक कार कौवा है। कार कौवा के कहीं हम यात्रा पर जा रहे हैं और यदि बोल दें तो हम उसको अशुभ मानते हैं। चाहे हमारे घर आंगन के पास में पड़ोस में हो और दोपहर में वो बोलता है तो हम उसको अशुभ मानते हैं। जैसे काकभुसुंडी जी जो जनरल गांव में पहले रहते थे, कौवा, वो कौवा शुभ होता है और कार कौवा जो है ना अशुभ होता है। इस स्थान पर गौतम ऋषि का ये तपस्या स्थली है। परिणाम स्वरूप यहाँ तप हुआ है और तेज पुंज अभी प्रकाशित हो रहा है, जिस कारण से यहाँ कार कौवा का यहाँ बहुत सदियों तक अभी तक जो है ना यहाँ पर नामो निशान नहीं था। कौवा था, उसको ग्रास दिया जाता था। एक बार जय सीताराम कहने के बाद में यहाँ 50, 100, 200 कौवा जो है एकत्रित हो जाते हैं। ये कब से ये परंपरा? ये परंपरा बहुत दिनों से आ रहा है। किस वक्त में दिया जाता है? जब प्रसाद भोग लगता है प्रसाद दिया जाता है। महाप्रसाद भोग लगता है तो महाप्रसाद दिया जाता है। अच्छा। और ये कौवे यहाँ पर ज़्यादा संख्या में पीपल और बर के वृक्ष के ऊपर रहते हैं जी, आश्रय मिलता है जी। और उसका भी खाते होंगे बीज वगैरह? हाँ, उसका भी खाते। धनुष मारे थे, कुंड का निर्माण हुआ था उस टाइम में। 5 कुंड से 5 सीजन में 5 कृष्ण का जल यहाँ उत्पन्न होता था, स्वच्छ निर्मल पीने वाला, स्नान करने वाला। और उसी दिन से ये गौतम कुंड के नाम से विख्यात हो गया। गंगा भी नदी को कहने लगे लोग, गंगा भी कहने लगे। सिस्टम होगा। इस वीडियो में हम आगे आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से भोजन देते हुए जब वो सीताराम का जाप करते हैं या सीताराम कह करके कोई भी भोज्य पदार्थ जब प्रांगण में दिया जाता है तो आसपास के सभी पक्षी पशु एक जगह एकत्र हो जाते हैं। और इसका लाइव डेमो हम लोगों ने लिया। वहाँ पर एक पंडित जी को हमने कुछ बिस्किट खरीद कर दिया और उन्होंने उस बिस्किट को मंदिर के आसपास जो खाली जगह है वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को प्रत्यक्ष करके दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने सीताराम का उच्चारण किया और आसपास के ढेर सारे कौवे वहाँ पर जमा हो गए। यूँ तो धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी कौवे का संरक्षण आवश्यक है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में किया गया कौवों का आहार सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्व है। कौवे कीट भक्षी होते हैं और मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का भक्षण कर लेते हैं।
दोस्तों, कई विलुप्त प्राय पक्षियों और पशुओं के संरक्षण के लिए सरकारी स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि डॉल्फिन संरक्षण के लिए, हाथी संरक्षण के लिए, चीता संरक्षण के लिए, या फिर पक्षियों की बात करें तो मोर के संरक्षण के लिए, सारस के संरक्षण के लिए, या फिर हाल में गौरैया संरक्षण के लिए भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन कौवे के संरक्षण को लेकर के सरकार के तरफ से कोई प्रयास दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि कौवे का संरक्षण आवश्यक है और कौवे पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कौवा कितना महत्वपूर्ण है। श्राद्ध के समय ही लोगों को भी कौवे की याद आती है, मगर आप देखते होंगे कि अब आसानी से कौवे भी नहीं मिलते हैं, लोगों को कौवे की खोज में भटकना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो छत पर भोजन रखते हैं और वो ऐसे ही रखा रह जाता है। शहरीकरण की वजह से कौवे कम हो रहे हैं। दूसरी बात है कि आजकल बड़े वृक्ष जो हैं वो कम हो गए हैं, या हम अपने शहरीकरण के चक्कर में या विकास की अंधी दौर में हमने पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया है। सरकार के तरफ से भी इस तरह के प्रयास तो किए ही जाएं। साथ ही साथ आपने देखा कि गौतम कुंड के प्रांगण में या इस तरह के कई और धाम हैं जहां पर कौवे के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के गोमती नदी के किनारे भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर कौवे के संरक्षण के लिए प्रयास हो रहे हैं। इस तरह के जो गिने चुने प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों में हमारा और आपका भी सहयोग अपेक्षित है, और इस दिशा में अगर सरकारी प्रयास हो तो और भी बेहतर है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक के साथ कुछ और ज्ञानवर्धक विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल रवि सर की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, और हाँ, नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।